हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग ब्लीच किस तरह से अपने खुद से घर पे कर सकते हैं। गाइस, अपने खुद से कर सकते हैं या अगर पार्लर में कर रहे हैं तो अपने क्लाइंट की किस तरह से कर सकते हैं। तो आज मैं आपको अपने ऊपर ब्लीच करके बताऊंगी। अभी जो मैं कर रही हूँ गाइस, मैं ये ऑक्सी ब्लीच कर रही हूँ, काफी अच्छी ब्लीच है। अभी मैं आपको ये ऑक्सी ब्लीच करके दिखाऊंगी अपने ऊपर, काफी अच्छी ब्लीच है गाइस। जैसे कि इसमें एक ब्लीच रहती है और ये आफ्टर बिफोर 2 क्यूब रहते हैं और एक एक्टिवेटर रहता है 1 से 2। तो आज मैं आपको यही करके दिखा रही हूँ। मैं आपको बताऊंगी किस तरह से इसे बनाना है प्लस लगाना है। अगर आप लोग पहली बार लगा रहे हैं ब्लीच तो किस तरह से लगानी चाहिए, कैसे चेक करनी चाहिए, मैं सारा इस वीडियो में आपको आज बताने वाली हूँ गाइस। तो ध्यान से देखिए आराम से कि किस तरह से आप ब्लीच अपने कर सकते हैं। ब्लीच की तो मैं अपनी और भी वीडियो दे चुकी हूँ गाइस। आज मुझे अपनी ब्लीच करनी थी तो मैंने सोचा चलिए वीडियो आपके लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, हो सकता है आपके कुछ काम आए। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। ये इस तरह की एक बाउल भी मिलती है, जो आप बड़ा पैक इसका ही लेते हैं तो इसके साथ आपको इस टाइप की बाउल मिलती है, काफी काम आती, काफी अच्छी बाउल रहती है। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से करना है। जैसे अभी के ये ब्लीच है, ब्लीच क्रीम है, जो कि गाइस मुझे सिर्फ मेरे फेस पर चाहिए, नेक पर या बैक पर नहीं चाहिए। तो मैं ये 1 चम्मच ले रही हूँ। इसके साथ जो इसका स्पैचुला आ रखा है उसका मैं 1 चम्मच ले रही हूँ, एक स्पैचुला ले रही हूँ जो मेरे फेस पे अच्छे से पूरे पे हो जाएगा। अगर आपने अपनी नेक पे एंड बैक पे और करना है तो आप और भी ले सकते हैं इसमें। गाइस जैसे मैंने 1 चम्मच ली, अब मैं आपको इसका एक्टिवेटर बताती हूँ कि एक्टिवेटर कितना लेना है, क्योंकि जो मेन इसका रहता है वो होता है एक्टिवेटर। इसका जो ध्यान रखना है वो एक्टिवेटर का ही रखना होता है कि कितना लेना है। गाइज मेरे फेस पे जो हेयर है वो ज्यादा ब्लैक या ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर किसी की बहुत ज्यादा रुआ है, बहुत ज्यादा है, अगर आपको वो कवर करना है तो इसमें आप थोड़ा सा ज्यादा एक्टिवेटर मिला सकते हैं। नहीं तो जितना मैंने अभी आपको बताऊंगी आपको सिर्फ उतना ही एक्टिवेटर डालना है। गाइज आपको इस तरह से अपने हाथ पे ले लेना है और उसमें से इस तरह से आपको, जैसे अभी मैंने 1 पिंच लिए और ये 2 पिंच, इसी तरह से आपको 2 चुटकी इसके अंदर डाल देना है। 2 चुटकी काफी होती है गाइस। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके ज्यादा हेयर वो नहीं है, नॉर्मली है, तो उसके बाद में गाइस इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें अच्छी तरह से इस तरह से आपको इसमें मिक्स कर लेना है और मिक्स करके इसे करीब 1 मिनट रख देना है गाइस। जितनी देर में आप अपना फेस क्लीन करेंगे उतनी देर इसको रख देना है। जो फेस है गाइस आपको नॉर्मली पानी से क्लीन करना है। आप चाहें तो फेस वॉश कर सकते हैं, फेस वॉश कर सकते हैं, बस मॉइस्चराइजर या कुछ फेस पर वो ना लगाएं, बाकी आप अच्छे से इसको क्लीन कर सकते हैं। अच्छे से फेस को क्लीन करने के बाद में गाइस, जैसे मैंने आपको बताया इसमें आफ्टर एंड बिफोर के 2 दे रखे हैं। मैं भी आपको वो लगाना बता रही हूँ किस तरह से लगाना है। जैसे गाइज इसमें ये 2 तरह के ट्यूब दिए होते हैं। इस पे ऐसे तो लिखा होता है आफ्टर एंड बिफोर। अगर आप बाई चांस आपको समझ नहीं आए तो इसमें जैसे अभी ये दे रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपका एकदम जैसे मॉइस्चराइजर या क्रीम बेस होता है, ये दे रखा है। तो ये आपको पहले लगाना है गाइज। जो लाइट वाला है ये पहले लगाना है और ये डार्क वाला जो है ये बाद में लगाना है। इसमें जैसे अभी मैं आपको ये भी दिखाती हूँ, ये है जैसे एकदम आपका कोई जेल या वैसलीन होती है, ये उस टाइप का है ब्लू। तो आपको ये वाला लगाना है। अभी आपको जो कि आपकी प्री ब्लीच क्रीम है, आपको पहले ये लगाना है गाइस। आपको अपने इस तरह से डॉट डॉट करके आपको पूरे पे अच्छे से अपने फिंगर से अपनी फिंगर से अच्छे से फैला लेना है। आप चाहे तो बैंड लगा सकते हैं। इसे एक बार और अच्छे से मिक्स करेंगे।
आप चाहें तो ब्रश से लगा सकते हैं, हाथ से, जैसे आपको लगाने की आदत है। गाइज अगर आप जैसे पहली बार लगा रहे हैं तो इसको सबसे पहले लगाकर एक बार चेक जरूर करें। चाहे तो यहाँ कान के पीछे लगा सकते हैं आप, या चाहे तो यहाँ हाथ पे लगा के चेक कर सकते हैं। हाथ पे लगा के करीब 1 मिनट छोड़ना है, उसके बाद में आपको चेक करना उसे साफ करके कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है, तो फिर आपको उतार देना है। उसके बाद में आप चाहें तो ब्रश से लगा सकते हैं, हाथ से लगा सकते हैं। गाइस ना यहीं से लगाना है, क्योंकि ये गोल्डन हुए थे तो बहुत अजीब लगते हैं। इस तरह से आपको ये आंखों के पास इतना इतना छोड़ देना है, और ये बालों को भी इतना इतना छोड़ देना है। गाइस अच्छे से लगा लेना। ज्यादातर जो होते हैं यहीं पे ब्लैक रहते, तो यहाँ थोड़ा सा ज्यादा लगाएं, ठीक सा लगाएं। बाकी पूरे में चाहे तो हल्का लगा सकते हैं। अपने बालों से बचा के रखा है, आईब्रो से बचा के लगाएं गाइस। गाइस जो ब्लीच होती है, इसका काम होता है हमारे फेस के जितने भी फेशियल हेयर है सबको गोल्डन कर देना। बहुत अच्छे से गोल्डन कर देती है। किसी के ज्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं, तो जो एक्टिवेटर रहता है वो उसी के अकॉर्डिंग पड़ता है। अगर किसी के ज्यादा है, और जो टाइम रहता है वो भी गाइस इसी के अकॉर्डिंग रहता है। जैसे अभी मेरे कम है, मैं इसको कम लगाना चाहूंगी तो मैं सिर्फ इसको 10 मिनट लगाऊंगी गाइस। और ज्यादा से ज्यादा आप चाहे अगर किसी के बहुत ज्यादा तो सिर्फ 15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगाना गाइस ब्लीच। और जैसे मैंने आपको बताया, चेक करने के बाद ही लगाएं। और अगर बाई चांस आपने चेक नहीं किए, कोई भी प्रॉब्लम पड़ जाती है, तो आप फटाफट से उतार सकते हैं। अगर जरा सी भी इचिंग हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम, तो आप फटाफट ब्लीच उतार सकते हैं गाइस। ब्लीच उतारने के बाद में आप उसको एकदम नॉर्मली पानी से वॉश करवा दें, और कोई भी मॉइस्चराइजर लगा दें। अगर फेस जल रहा है या फेस पे कोई भी प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी हो गया अगर ब्लीच लगाने से, तो आप फटाफट से उसे नॉर्मल पानी से धुलवा के कोई भी मॉइस्चराइजर लगा दें। अगर गर्मी है तो आप बर्फ भी लगा सकते हैं, या एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। तो गाइस देखिए, इस तरह से पूरे में ही इतने इतने ये बाल छोड़ दिए, बाकी मैंने पूरे पे लगा लिया है। अभी जो आपके कान है, इस पे भी हम इसी तरह से लगाएंगे पीछे। और गाइस जब हम अपने फेस पे लगाते हैं तो हमें ये जगह जरूर कवर करनी है। यहाँ से ये पीछे की जो साइड है गाइस, यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये इतना इतना तो पूरा लगाना ही है। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं कि एकदम इस तरह से फूल रही है, तो आपको इसे करीब 5 मिनट छोड़ना है। और 5 मिनट के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे 5 मिनट में क्या करना है गाइस। अगर किसी की आंखों में इससे इचिंग लग रही है, अगर इसकी आंखों में लग रहा है, तो आप रोज वाटर लगा के कॉटन में आंखें बंद करके आराम से लेट सकते हैं गाइस। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि फूलने लगी है, तो 2 मिनट में या 5 मिनट में ही फूलने लगती है ये। तो आपको क्या करना है, एक बार इस तरह से पूरे को मिक्स करना है। जहां जहां लगाइए उसी जगह पे इसे पूरे को मिक्स कर लेना है अच्छे से। इस तरह से मिक्स करने के बाद में अभी इसे 5 मिनट और छोड़ना है गाइस। जैसे 5 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट और छोड़ना है। 5 मिनट बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे किस तरह से उतारना है, फिर क्या लगाना है। गाइस इसको 10 मिनट हो चुके हैं, मैं इसको उतारूंगी। आप चाहें तो इससे, स्पेशलर से, किसी भी चीज से आप इस तरह से इसे क्लीन कर लें। गाइस ये मैंने 10 मिनट लगाई है, क्योंकि मेरे बाल गोल्डन 10 मिनट में हो चुके हैं। मतलब जितने मुझे चाहिए थे, क्योंकि मेरे ज्यादा नहीं, हल्के ही हैं। आप देख सकते हैं ये अच्छे से हो गया है। फिर भी अगर आप किसी के कर रहे हैं या अपने कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इस तरह से चेक कर लें, हटा के देखें। अगर लग रहा है कि हाँ हो गया अच्छे से, तो उतार दें, और नहीं तो उसको वापस 10 मिनट और लगा सकते हैं। जैसा भी मैंने देखा है तो हो चुके थे गाइस। तो इसी तरह से इसे अच्छे से उतार देना है।
महीने में एक बार लगा सकते हैं, महीने में या 2 महीने में, 3 महीने में, ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको हर महीने लगानी है। अगर आपको फेशियल, और जो ये भी ज़रूरी नहीं गाइस कि जब आप ब्लीच लगाएं तब आप फेशियल करें, या जब भी आप फेशियल करें तब आपको ब्लीच लगाना ही लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इससे इस तरह से अच्छे से क्लीन करने के बाद में अब आप नॉर्मल पानी से धोकर आपको दिखाती हूँ गाइस। ये देखिए गाइस, अच्छे से क्लीन हो चुका है। इसके बाद में जैसे भी आप देख सकते हैं कि जो मुझे यहाँ के गोल्डन चाहिए थे, ये सारे हो चुके हैं अच्छे से। ये हो चुके हैं, या इधर के जो थे वो भी हो चुके हैं, जैसे भी ये वाले थे सारे हो चुके हैं अच्छे से। ये वाले गाइस जैसे अभी मैंने ये छोड़ दिए हैं, इनको गोल्डन नहीं करना है। ये गोल्डन हो जाते तो बहुत बुरे लगते, तो इतने इतने बाल ये छोड़ के ही लगाना है गाइस। छोड़ के लगाएंगे तो आपके ये गोल्डन नहीं होंगे, जो जरूरत है जहां सिर्फ वही गोल्डन होंगे गाइस। तो आपको इसी तरह से लगानी है। बाकी ऊपर भी कहीं ऐसे कहीं बालों पे या किसी चीज पे नहीं लगाना कि गोल्डन गोल्डन अलग से दिखे, जैसे यहाँ दिखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं वो करना है। इसी तरह से आप लगाएंगे तो बहुत अच्छे से लग जाती है गाइस। अच्छे सुखाने के बाद में अब जो इसका ये दे रखा था गाइस, अभी इसका जो पोस्ट ब्लीच है, जो पोस्ट ब्लीच जेल है वो लगाएंगे गाइस। ये लगाएंगे जैसे गाइस मैंने आपको दिखाया था। ये एकदम इसी तरह से एकदम जेल बेस में है, जैसे वैसलीन होती है या जेल होता है, एलोवेरा जेल होता है, बहुत ही हल्का है, हल्का रहता है ये। इसको इस तरह से आपको पूरे फेस पे आपके हल्के हाथों से पूरे फेस पे इसको फैला लेना है गाइस। फेस पे जहां जहां आपने ब्लीच लगाई वहां आपको इसको अच्छे से फैला लेना है। बहुत ही हल्का, बहुत ही माइल्ड, बिल्कुल लगते ही नहीं फेस पे कुछ लगा भी रखा है। इस तरह से गाइस। तो गाइज आप इस तरह से इसे लगा सकते हैं और अपना एकदम फेस क्लीन कर सकते हैं अच्छे से। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हो गई है मेरी ब्लीच, बहुत बढ़िया तरह से हो चुकी है। इसी तरह से आप लोग कर सकते हैं गाइज। जैसे मैंने आपको बताया, ब्लीच ज्यादा नहीं लगानी चाहिए। आपको अगर जरूरत है, बहुत इमरजेंसी में चाहिए है तो आप लगा सकते हैं। वैसे तो होममेड या और चीजें भी बहुत सारी आती है, मगर फिर भी अगर आप लोग लगाना चाहें तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। महीने में, 2 महीने में, मतलब जितना आप गैप दे सकते हैं, जितने टाइम बाद लगाए उतना अच्छा है गाइज। इसी तरह से गाइज अब जैसे ही लगाने के बाद में आपको डायरेक्ट धूप में नहीं निकलना है और ना ही आपको हीट के आगे बैठना है। ऐसा नहीं करना कि आप एकदम लगाते चूल्हे के आगे चले गए या कुछ भी, या धूप में निकल गए, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको अपने फेस पे कम से कम आपको 24 घंटे तक फेस पे कुछ नहीं लगाना गाइज। आपको इस पर साबुन नहीं लगाना है, साबुन नहीं लगाना, फेस वॉश नहीं लगाना है आपको। आप चाहें तो नॉर्मल पानी से जितना चाहें धो सकते हैं। उसके बाद में आप जो चाहे लगाएं फेस पर गाइज। अभी इतना कुछ लगाने के बाद में आपको फेस पे कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं लगती है। काफी स्मूथ, काफी अच्छी स्किन है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, दें शेयर करें। मेरे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।